देखा होगा मैन, तो कभी कभी मैन होता है और एक होता है यहाँ पे मैन, तो जब ये ए लगता है तो सिंगल मैन की बात होता है। ठीक है, यू आर मैन, यू आर जेंटलमैन, तो वहाँ पे जेंटलमैन मतलब एक मैन वाला आएगा। अब मैन का मतलब होगा बहुत सारे, क्या होगा, बहुत सारे। तो मतलब क्या, अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है वहाँ पे आप लोग देखना ई लगा होता है, ई अपने आप में प्लुरल हो जाता है। ई हम कभी भी कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे लगता है देन, तो आप यहाँ पे लिख लो, जब भी हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे क्या लगता है, देन। THEN जब लगता है जब एट अ टाइम की बात करता है या प्लेस की बात करता है, समझ रहे हो बात को, ऐसे करके। तो यहाँ पे देन कब लगता है, टाइम प्लेस के साथ, देन कब लगता है, कंपेयर के साथ। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हो में, तो ये एरर आपका ऑर्गेनाइज आ गया और करेक्शन आपका ऑर्गेनाइज आ गया, क्योंकि टेंसेंस में हमें पता चल गया था यहाँ पे क्या है, पास्ट में है और ये वॉज लगा हुआ है। क्या आपको समझ आया? आप लोग बताओ क्या एरर है। ये हमें 35 बाइकर्स भी बोल रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिपेटेड भी बोल रहा है, ठीक है, इन रैली ये भी ठीक है। तो अब एक चीज बताता हूँ तुम्हें, CBSE का जो वो थोड़ा सा गुमराह करता है ना बच्चों को, अब ध्यान से सुनो, ये तो छोटे लेवल पे गुमराह कर रहा है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आपको इसमें जो ये वीडियो है आपका इंग्लिश के जो 15 दिसंबर को आपका पेपर है, एरर डिटेक्शन, आपको पता है मतलब एरर करेक्शन भी कह सकते हो आप इसको, लेकिन मैं इसमें आपको कंसेप्ट के साथ जिस तरह के प्रीवियस प्री बोर्ड में आए हुए हैं लास्ट ईयर, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आप देख लो। पहले जो प्रीवियस ईयर आई मीन कि लास्ट ईयर में जो प्री बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है उसको मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, और इसके अंदर से एक क्वेश्चन से आपका दिमाग के अंदर में एक ऐसा कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए कि आपका एरर करेक्शन सारा के सारा सही हो पेपर में। तो आप लोग रेडी हो ना इस चीज़ के लिए? अगर आप लोग रेडी हो तो कमेंट में यस जरूर बताना। उसके आगे मैं आप लोगों को लास्ट तक के कंप्लीट सेशन में आपको जितने भी चीज़ होंगे एरर से सारा का सारा चीज़ समझ आएगा, इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो है आपके यहाँ पे देख लो 21-22 प्री बोर्ड के हैं, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके अंदर जो CBSE की डिमांड है, जो ओरिजिनलिटी, उस पर हम बात करते हैं। तुम्हें पता है कि सारी चीज़ें जो मेरे को रियल लगता है मैं वही चीज़ें लेकर आता हूँ। इससे ही आपको पता चलेगा कि किस तरह के आपको एरर करेक्शन करना चाहिए। अगर कोई भी वहाँ पे मान लो उल्टा एरर करेक्शन आता है तो आप उस एरर करेक्शन को किस तरह से अपने आप थिंकिंग करके इतना अच्छे डीप में जाके रीड करके आप एरर फाइंड कर पाओगे, मैं वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। ये कंप्लीट आपका एरर करेक्शन वाला का वीडियो है, आप कंप्लीट देख लेना। इसके बाद किसी भी टाइप का एरर करेक्शन आएगा, यू विल बी डू इट एनी काइंड ऑफ एरर करेक्शन, तो आप लोग को कंप्लीट देखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है लास्ट ईयर का प्री बोर्ड है, इसके अंदर जो है सबसे पहले, और जो कल वाली वीडियो थी उसमें मैंने सबको बता ही दिया था, ये रहा यहाँ पे, ये आपके सामने है एरर करेक्शन, और ये वाला एरर करेक्शन मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग कंप्लीट देखना। इसको रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात जो भी चीज़ होगी। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एरर करेक्शन कितना इजी आया है, कितना सिंपल सा है। सबसे पहले आपको इस एरर कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको बताया, एक वहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे एक एरर दिया होता है, एक करेक्शन भी करके बताया होता है, जिस तरह से आगे का आप अपने आप कर पाओ। तो अब ध्यान से सुनना क्या करना होता है बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ मोटर बाइक रैली वॉज ऑर्गेनाइज्ड to spreading the goodwill messages of Commonwealth Games. It was flag off at Delhi on its mission to lay and the 35 bikers participate in the rally. कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में, उसको लेके आप ना मतलब हम पूरे लेह तक, मतलब मैप लगा हुआ मेरे इधर, तो मतलब लेह तक हम चीज़ों को बताना चाहते हैं। कुछ बाइकर्स लोग आए थे, वो बाइकर्स लोग उस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं जिसमें कि 35 बाइकर्स होते हैं। आपको एक चीज़ पता चल गया यहाँ से कि अरे यार, अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर मान लो कि ये कह रहा अ मोटर बाइक रैली वॉज, तो वॉज जैसे आ गया तो आपको ये चीज़ पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है बच्चे, ये पास्ट की बात कर रहा है। इट मीन्स कि जितने भी
भी ये बाइकर्स थे जो यहाँ पे जो दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ हुआ था इसका प्रचार ये फ्लैग ऑफ करने के लिए ले तक गए, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस के अंदर में पहचानना पड़ेगा, आई मीन कि जो आपका पूरा एरर करेक्शन है इसके अंदर में सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि इनका टेंसेस पहचाननी होगी, ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ से आपके क्या हो ऑलमोस्ट जो वर्ब से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको पता चल जाएगा। अभी देखो कितना ईजी पड़ जाता है। ये कह रहा अ मोटर बाइक वॉज रैली मतलब देखते हैं ना वो जो निकलते हैं अभी ये जो रैली होते हैं इलेक्शंस में, रैली उस टाइप में वॉज, जैसे आपके सामने वॉज आ गया आपको पता होना चाहिए टेंसेस के अंदर में वॉज हो वर हो ये सारे पास्ट के लिए यूज होता है बच्चे। तो इस मीन्स कि अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पे जो आगे ये वर्ब है इट मीन्स कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्यों है, पास्ट में हुआ तो ये कैसा होगा ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो हमें ये पता चल गया एरर कि कह रहा अ मोटर बाइक रैली वॉज ऑर्गेनाइज, तो आपका एरर क्या है यहाँ पे ऑर्गेनाइज, तो यहाँ लिखते हैं ORGANISE ऑर्गेनाइज, और करेक्शन क्या होगा इसका, करेक्शन होगा ORGANISED ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग के लिए सॉरी मेरे दोस्त, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना। तो पता चल गया आपको कि मतलब एरर जो है आपका यहाँ पे है ऑर्गेनाइज में, तो ये एरर आपका ऑर्गेनाइज आ गया और करेक्शन आपका ऑर्गेनाइज आ गया, क्योंकि टेंसेंस में हमें पता चल गया था यहाँ पे क्या है पास्ट में है और ये वॉज लगा हुआ है। क्या आपको समझ आया? नेक्स्ट चलो देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे टू स्प्रेडिंग द गुडविल मैसेज। अब समझो गुडविल क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू। तो हम कॉमनवेल्थ की जो मैसेज थे, कॉमनवेल्थ की जो वैल्यूज थी उसे हम आगे बताना चाहते हैं। गुडविल आप 11th में जब कॉमर्स लोगे तो वहाँ पे अकाउंटेंसी में पढ़ोगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का मतलब होता है आपको एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स होता है जिसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं नहीं, मतलब फील कर सकते देख सकते हैं, मतलब टच नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो आपने बोला आईफोन, तो आईफोन एप्पल बोला तो एप्पल क्या हो गया, हमने एप्पल का फ़ोन तो देखा आईफोन, लेकिन वो जो कंपनी ब्रांड है ना वो इमेजिनेशन। जैसे बाटा का जूता हो गया तो वो बाटा एज अ गुडविल होता है। समझ आ गए बच्चे? तो ये मैसेज हो गया। तो अब यहाँ पे देखो कह रहा अ मोटर बाइक रैली वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू स्प्रेडिंग थोड़ी ना होगा। अब देखो ये ING का कोई मतलब बनता नहीं, ये तो मतलब कि हमें पास्ट की बात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग बताओ क्या होगा, स्प्रेडिंग यहाँ पे हो जाएगा एरर। तो स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग, ठीक है बच्चे, यहाँ होगा स्प्रेडिंग फैलने वाला, तो इसका आ जाएगा स्प्रेड SPREAD स्प्रेड। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एक बात होगा स्प्रेडेड क्यों नहीं हुआ, तो बच्चे ध्यान रखना स्प्रेडेड बहुत रेयर होता है। आप लोग ध्यान सुनो, स्प्रेडेड बहुत रेयर होता है। पास्ट में सेकंड फॉर्म का मतलब ही स्प्रेड होता है, मतलब फैलाना, मतलब उस चीज़ को कॉमनवेल्थ की जो वाइब्स थे वो उसको फैलाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे स्प्रेडिंग की जगह क्या आया, स्प्रेड आया। ये बात समझ गए? तो मैं पहले ये चीज़ को बता दिया। ठीक है बच्चे, स्प्रेडेड भी लिखोगे तो वो थोड़ा सा एरर माना जाता है, वैसे बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, क्या ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इट वॉज फ्लैग। अब देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मामला दिक्कत हो गया। ये जो है यहाँ पे वॉज लिखा है, ये तो फर्स्ट है, प्रेजेंट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा जब बात बनेगी। क्योंकि आप देख लो इट वॉज फ्लैग तो होगा नहीं ना, अगर वैसा होता तो ING होना चाहिए था, लेकिन अब हमें पूरा सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, हमने वॉज को डिडक्ट किया और आगे फ्लैग, तो फ्लैग का पास्ट में क्या होता, फ्लैग्ड। तो आप यहाँ पे लिख लो फ्लैग आपका एरर है, और यहाँ पे फ्लैग्ड FLAGGED फ्लैग्ड आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या आप लोग को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कमेंट जरूर करना। 2 से 3 एरर करवा देता हूँ, वो उसी टाइप के एरर कि आप प्रैक्टिस कर लो बढ़िया तरीके से। उसी के अंदर मैं आपको कंसेप्ट भी बताता जा रहा हूँ, जिससे कि आप सारे के सारे वहाँ पे करने के लिए सक्षम हो जाओ। और इससे पहले आप लोगों ने नहीं किया है ना जो रामबाण वाली, जिसमें सारे पेपर दिखाएं, जाके कर लो भैया, बहुत ही रामबाण है सच में। हम समझ गए। यहाँ पे कह रहा इट वॉज फ्लैग ऑफ एट दिल्ली। अब देखो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, कह रहा ऑफ एट दिल्ली, तो दिल्ली तो इन दिल्ली होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान सुनो, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर सपोज करो ये भारत है, मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, ये इंडिया है, मैंने बाहर लिख दिया, ये जो हमारा
प्यारा भारत है उसके अंदर जो हम कभी भी बोलते तो हम बोलते इन, क्योंकि बड़े प्लेस के साथ क्या लगता है, इन लगता है। तो मतलब हम भारत के अंदर रहते हैं तो हमारा इन हो गया, इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर ही तो दिल्ली है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एट दिल्ली। समझ रहे बच्चे, तो इसलिए ये दिल्ली आ गया। अगर मैं दिल्ली को बिगर मानता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे DELHI दिल्ली, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा एट मयूर विहार। समझ रहे हो, मतलब बड़े चीज़ के साथ जब छोटे चीज़ आता है उसके साथ एट लगता है, प्लेस के साथ। समझ गए, एट रेलवे स्टेशन तो आप एट बोलोगे, इन रेलवे स्टेशन नहीं बोल सकते। समझ रहे हो ना बात को, इसीलिए यहाँ पे एट दिल्ली जो है ठीक है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम जो है पूरे भारत में हुआ, मतलब भारत के अंदर हुआ। अब भारत के अंदर कहाँ पे हुआ, एट दिल्ली, इसलिए यहाँ पे दिल्ली बोला गया है। समझ रहे, ऑन इट मिशन टू ले, मतलब इनका मिशन क्या था, ले तक। तो अब इट तो होगा नहीं भाई, मिशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे होगा इट्स मिशन, क्योंकि वो सबका मिशन था। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट आपका होगा एरर और इट्स हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्शन। समझ आ रही बातें, ठीक है बच्चे, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं 35 बाइकर्स पार्टिसिपेटेड इन द रैली। अब देखो इस वाले लाइन में आप लोग बताओ क्या एरर है। ये हमें 35 बाइकर्स भी बोल रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेटेड भी बोल रहा है, ठीक है, इन अ रैली ये भी ठीक है। तो अब एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, CBSE का जो वो थोड़ा सा गुमराह करता है ना बच्चों को। अब ध्यान से सुनो, ये तो छोटे लेवल पर गुमराह कर रहा है, 12th का आप एग्जाम देखना, जब पता चलेगा पूरा पूरा एरर ही सही होता है उसका। मतलब बच्चे तो सोचते कैसे कैसे करके हमें सही करना है, लेकिन वो ऑलरेडी एरर सही होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। मैं आपको यहाँ से एक बात बताता हूँ, इनके चाल को पहचानो। जब भी मैंने प्रीवियस करवाया आपको कि जो आए हुए हैं, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2021-22 का है। समझ गए यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें समझ गए यहाँ पे। जब आपको पता चला 35 बाइकर्स पार्टिसिपेटेड इन रैली, अब हम ज़बरदस्ती एरर तो नहीं कर सकते ना, तो अब याद रखना यहाँ पे एरर कुछ है ही नहीं, मतलब कि आपका करेक्शन है। करेक्शन में क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपेट भी हमारा सही लिखा गया है। तो ये भी चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि कभी कभी ये भी गड़बड़ हो जाता है। अगर बोल रहा है, अगर ज़्यादा बोले तो ये भी पार्टिसिपेटेड यहाँ पे भी डाल दो, ठीक है। वैसे ये आपको दिया हुआ हो सकता है, लेकिन आपको मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी आपको पेपर में नहीं होगा, तो आपको फिर भी ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में कहीं पे मुझे एरर नहीं दिखा। तो ज़बरदस्ती एरर निकालने की कोशिश मत करना, बाइकर्स और बाइकर्स कर देना, ऐसा कुछ मत करना। ये हमें कभी कभी क्या होता है, सब कुछ सही दिया होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पार्टिसिपेट का क्या होगा, पार्टिसिपेट ही हो गया। तो अब आपको समझ आ गई, कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले टेंस देखना, पूरा आपको फॉर्मेट पढ़ना है। सही से आपने सेंटेंस पढ़ लिया, बढ़िया तरीके से पढ़ने के बाद क्या करना, आपने सारा चीज़ पढ़ने के बाद आपने देखा यार इसमें कभी भी आपने यहाँ से डिटेक्ट कर लिया ये पास्ट में है, उसके अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंस को आप चेंज कर डालो, आपको बहुत प्यार से सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसी बेस पे आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे प्री बोर्ड का हो, फाइनल का हो, 11th का हो, 12th का हो, कोई सा भी हो, आप लोग को डंका बजा देना। इस क्लास के बाद आपके दिमाग में होना चाहिए एरर मुझे सही कैसे करना है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, इससे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बस 1 मिनट का वेट करो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे भी बताऊंगा, कर इस टाइप के नहीं आते हैं, दूसरे टाइप के आते हैं, तो आप उस पर किस तरह से अटैक करके बढ़िया से चीज़ों को अपने पास कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना जो भी चीज़ बता रहा हूँ। और ये आपके कल वाले एक जो मैंने वीडियो डाले थे, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण वाले में से कर लो, और उसका आपने देखा टैग क्या है नीचे, गिव अप करना खून में ही नहीं है। तो आप लोग बता देना कमेंट करके, क्या गिव अप करना आपके खून में है या नहीं। समझ रहे हो, हम लोगों के अंदर में गिव अप करना ब्लड में नहीं है, खून में नहीं है। अगर इस बात से एक्सेप्ट हो तो कमेंट करके जरूर बताना एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरह के। और आप जानते फेसबुक का, आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, याहू मैसेंजर सब चलता है, तो ये एरर किसी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। चलो अब मैं बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान सुनो। ये भी आपके ऑफिशियल पेपर में से ही है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन से पता लगाना है कि ये जो क्वेश्चन है
पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, किस चीज़ में? सबसे पहले टेंस को डिडक्ट करो। तो हम टेंस को डिडक्ट करते हैं फेसबुक विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स। जो फेसबुक है उसके 1 बिलियन यूजर्स होते हैं। तो एक काम और आप लोग बताओगे 1 बिलियन में कितने जीरो आते हैं? पक्का ना? बता दोगे? मैथ्स अच्छी है नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताना 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, ठीक है? और अपने चैनल का सब्सक्राइबर भी 1 बिलियन करवा दो जल्दी से, ठीक है? यूजर्स इज सेलिब्रेटेड इट्स 18th बर्थडे दिस ईयर। अब देखो ध्यान से सुनो, आपने पूरा इक्वेशन पढ़ लिया, आपने सेंटेंस से पता लगा लिया फेसबुक विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स, 1 बिलियन यूजर्स है। इज से पता चलता है हमें कि ये कहीं न कहीं प्रेजेंट की बात कर रहा है। सेलिब्रेटेड ये पास्ट की बात हो गई, इट्स ये हमारा प्रेजेंट्स की बात कर रहा है, दिस ईयर मतलब आप टोटली कंफ्यूज हो। इसीलिए याद रखना इस तरह के पेपर भी आपको सेट किए जाते हैं। ध्यान से सुनो प्यार से, क्योंकि आज ये सीख लोगे पेपर में सही करके आओगे। तुक्का एक ही गलत होगा 4 सही होगा वो भी बहुत है, समझ रहे हो बात को? तो आप ध्यान से सुनो, इस तरह का सेंटेंस जब कभी भी आ जाए तो आपको 2 चीज याद रखना है। जहां जहां फुल स्टॉप हो वहां तक पढ़ना और वहां तक का पहले पता लगाना, फिर नीचे का देखा जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे फेसबुक विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स इज सेलिब्रेटेड इट्स 18th बर्थडे। अब ये बताओ, अगर सेलिब्रेटेड मतलब कि सेलिब्रेटेड बर्थडे उसका सेलिब्रेट हो चुका है, कुछ मीनिंग ऐसा बन रहा है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या कर रहा है? यूजर्स, प्रेजेंट में बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यूजर्स मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। और सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है। तो ऐसे में क्या करें? वो भी रामबाण है। ध्यान से सुनो, जब भी कभी भी ऐसा आ जाए आपको हमेशा प्रेजेंट को कंसीडर करना है। तो आपको सबसे पहले इस सेंटेंस में तो हमें थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इज सेलिब्रेटेड, तो हमें यहाँ पे सेलिब्रेटेड की जगह होगा सेलिब्रेटिंग, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? यहाँ पे ing। ठीक है बच्चे, तो हमें यहाँ पे क्या होगा? सेलिब्रेट। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, सेलिब्रेटेड। राइट आंसर क्या होगा? सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेटिंग। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से लिखना क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब हम एक बात और देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद ऊपर एक पॉइंट और समझ आ रहा है, आपके लिए बहुत खतरनाक पॉइंट हो सकता है। फेसबुक विथ मोर देन, यहाँ पे देखो देन आ गया। आपको पता है फेसबुक किससे कंपेयर कर रहा है? 1 बिलियन यूजर से। तो जब भी हम कभी भी कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे लगता है देन। तो आप यहाँ पे लिख लो, जब भी हम कंपेयर करते हैं वहां पे क्या लगता है? देन। THEN जब लगता है जब एट अ टाइम की बात करता है या प्लेस की बात करता है। समझ रहे हो बात को? ऐसे करके। तो यहाँ पे देन कब लगता है? टाइम प्लेस के साथ। देन कब लगता है? कंपेयर के साथ। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हो तो कहते हैं ना यू आर मोर इंटेलिजेंट, ऐसे तो बोलते होंगे ना आप लोग, यू आर इंटेलिजेंट बेटर देन मी। आप लोग सुना होगा ना आपने, यू आर इंटेलिजेंट बेटर देन मी, तो मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छे हो। तो देन का प्रयोग वहाँ पे कंपैरिजन में लगता है। और देन का मतलब होगा जैसे आपने मुझे मैसेज किया था, मैं उस टाइम खाना खा रहा था। समझ आ गया? तो यहाँ पे हो जाएगा देन के जगह, तो देन जो है आपका यहाँ पे एरर होगा। और THAN देन क्या होगा? करेक्शन, क्योंकि हम बिलियंस यूज़र को फेसबुक से कंपेयर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंटर देखो, लग रहा था बिल्कुल सही, लेकिन माइंड में हिट हुआ, कंपेरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। इसलिए देन की जगह हमें क्या लगाना पड़ा? देन लगाना पड़ा। तो आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है? आगे और भी चीजें बताता हूँ। ये बात समझ गए यहाँ पे? फेसबुक विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स 18th बर्थडे दिस ईयर। इस साल द कंपनी वॉज, यहाँ पे क्या बच्चे? द कंपनी वॉज, अब थोड़ा पास्ट की बात कर रहा है। द कंपनी वॉज सेलिब्रेटिंग बाय मार्क जकरबर्ग। अब देखो भाई, ये कह रहा है द कंपनी, मैंने क्या होता है इसे हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटा सकते। द कंपनी इज, क्योंकि इज तो एक कंपनी ही नहीं होता, तो यहाँ पे वॉज ये रहने देंगे। यहाँ पे जो लॉन्चिंग लिखा है ना, तो इसे बोलेंगे लॉन्च, मतलब कि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया था इतने टाइम में, मतलब कि 2004 में इन्होंने लॉन्च किया था। लॉन्च जब ही तो आएगा पास्ट में, क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया था, जब ही तो आज 18वां बर्थडे इसको मनाया जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई? तो यहाँ पे लॉन्च की जगह क्या आएगा? लॉन्च। तो यहाँ पे लॉन्चिंग जो है यहाँ पे आपका एरर है, और लॉन्च जो है यहाँ पे
लॉन्च्ड है ना, LAUNCHED, तो लॉन्च्ड क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि यहाँ पे लॉन्च्ड आने का मीनिंग ये है क्योंकि वो बोल रहा है कि हम लोग 18वां बर्थडे अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने लिखा था वहाँ पे सेलिब्रेट के मतलब सेलिब्रेटिंग, क्योंकि सेलिब्रेटेड पास्ट की बात कर रहा था। लेकिन कह रहा है यहाँ पे लॉन्चिंग नहीं, क्योंकि 2004 में कंपनी ने फेसबुक को बनाया, मतलब मार्क जकरबर्ग इसका CEO है, इन्होंने फेसबुक को बनाया, जब भी तो आज हम 2022 में मतलब कि 18 साल बाद इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे सेलिब्रेटेड गलत था, सेलिब्रेटिंग आया था, और यहाँ पे लॉन्चिंग गलत था, जब भी लॉन्च्ड आया LAUNCHD, साहब से लिख दो क्या, लॉन्च्ड LAHED, देखो लॉन्च्ड, समझ गए यहाँ पे, इसलिए ये कारनामा हुआ है, समझे। तो इस तरह के फेरे भी आ सकते हैं, थोड़े से ऊपर लेवल के, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनो। अब देखो सेलिब्रेटेड बाय मार्क जकरबर्ग एट 4th Feb और सी इस साइट वॉज, मतलब कि आप एक चीज़ देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन की गलती लग रहा है कि एट थोड़ी होगा, ऑन 4th Feb 2004, मतलब उन्होंने कंपनी को लॉन्च किया था, एट नहीं, यहाँ पे आएगा ऑन 4th Feb, समझ रहे हो, यहाँ पे ऑन 4th Feb, एंड द साइट वॉज कंसीव्ड इन अ हार्वर्ड, हम जो एक प्लेस का नाम है डॉम इन अ वे, आपको ये फ्रेजेस में पढ़ा होगा आपने, कभी भी अ वे आता है तो इन नहीं, उसके साथ फिक्स होता है एज, क्या होता है एज अ वे, क्या बोलते हैं एज अ वे। तो यहाँ से इन को हटा देना, यहाँ पे इन आपका होगा एरर और करेक्ट हो जाएगा आपका एज। समझ आ रहा है क्या, आप ध्यान से सुनो, सब समझ आएगा। इमेजिन करो कैसे कैसे बन रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे होते, एरर 5 नंबर के, गलत मत करके आना, अगर गलत करके आ गए तो सोचो कितना बहुत दिक्कत हो जाएगी। 5 नंबर का आपका लेटर करवा दिया, जाके देखो पैराग्राफ, जाके देख लो वही आएगा। और कल जो वीडियो अपलोड हुई है रामबाण वाली, आप कर लो, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बताई गई, क्या कंपेयर करें हमने प्रीवियस से जो इस बार आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग मिस मत करना। टू कनेक्टेड स्टूडेंट्स एंड लेट देम बिल्ड एन आइडेंटिफाई टू देम सेल्फ, हिमसेल्फ नहीं, हाँ भाई देखो कह रहा है यहाँ आइडेंटिफाई हिमसेल्फ ऑनलाइन, ऐसा नहीं होगा, कह रहा इन वे टू कनेक्टेड स्टूडेंट्स, क्या होगा, एक स्टूडेंट को कनेक्ट थोड़ी करेंगे, स्टूडेंट्स को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कनेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चे, ये बात समझ आ गया। प्लीज़ थोड़ा राइटिंग के लिए माइंड मत करना प्लीज़, थोड़ा सा मैं इसलिए स्पेलिंग के साथ बोल रहा हूँ, समझ गए। इट एन आइडेंटिफाइड द हिमसेल्फ नहीं, आज प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हिमसेल्फ का जानते हो प्रीपोजिशन में क्या होता है, मतलब प्रीपोज में हिमसेल्फ आपका गलत है, यहाँ पे हिमसेल्फ आपका गलत होगा, यहाँ पे देम सेल्फ होगा, देम सेल्फ्स, समझे क्या, ये बात समझ गए, क्योंकि ये सारे ग्रामर के रूल होते हैं, ये बात आपको बता ही दिया। और उसी तरह से एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे देन के साथ कंपेयर किया, देन जो होता है कंपैरिजन के बाद होता है, यू आर बेटर देन मी। अगला है देन एट अ प्लेस, मतलब टाइम, जब भी कभी भी समय की बात करते हैं तो वहाँ पर देन का यूज़ करते हैं, और जब भी कंपेयर की बात करते हैं तो देन का एक बात करते हैं। उसी तरह से हमने देखा होगा मैन, तो कभी कभी मैन होता है, एक होता है यहाँ पे मैन, तो जब ये ए लगता है तो सिंगल मैन की बात होता है, ठीक है। यू आर मैन, यू आर जेंटलमैन, तो वहाँ पे जेंटलमैन मतलब एक मैन वाला आएगा। अब मैन का मतलब होगा बहुत सारे, क्या होगा बहुत सारे, तो मतलब क्या, अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है वहाँ पे आप लोग देखना ई लगा होता है, ई अपने आप में प्लूरल हो जाता है ई लगने के बाद। उसी तरह से वुमेन है, तो वुमेन भी इसी तरह से बनता है, लिख देता हूँ यहाँ पे ये वुमेन, तो आपको सिंगल की बात हो गई, और WAMEN तो ये वीमेन, तो वीमेन भी प्लूरल की बात हो गई। तो ये कुछ एरर्स थे जो मैंने आपको बताने का समझाने की कोशिश किया, आप लोग को समझ नहीं आया हो, वैसे तो आ ही गया होगा, लेकिन एक बार फिर से देखना जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, और कुछ इसी तरह का एरर फाइंड करने की कोशिश आप अपने एग्जाम में करो और शिद्दत से समझने की कोशिश करो। इसीलिए भैया आप लोग पेपर में तहलका मचा के आना, और आपने एडिटर नहीं किया, मैंने बहुत ईजी फॉर्मेट से CBSE के जो ऑफिशियल पेपर होते हैं, जो मार्किंग
स्कीम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने करा था। आपको सारी फॉर्मेट दे दी, बस बीच में अपना जो टाइटल हो वो ऐड करना और सारा कुछ याद करके जाना। उसी तरह से एनालिटिकल पैराग्राफ भी करवा दिया, रामबाण की सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सैंपल पेपर। अगर जितने भी कंटेंट आपके इंग्लिश से रिलेटेड अपलोड हैं, अगर आज भी सही से देख ले तो 2 दिन का टाइम है, रिवीजन करो, तहलका मचा दो। तो आप लोग कमेंट करना, क्या ऐसा करोगे नहीं करोगे? पेपर में थोड़ा डंका बजा देना, यस या नो कमेंट होना चाहिए आप लोग का, और डंका बजाना और सबको दिखा देना। समझ रहे हो ना बात को? पड़ोसियों को हिला दो, समझ रहे हो? रिजल्ट आना चाहिए और यहाँ पे कम से कम कितना 90+ आना चाहिए। जब इंटरव्यू हो तो उनके पास सबसे पहले लिंक सेंड करेंगे, ठीक है? मुझे नंबर देना, मैं कर दूंगा, समझ रहे ना? तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करना, अपने आप से बिलीव रखो, तंदुरुस्ती से मजबूती से पढ़ते रहो, ठीक दोस्त? थैंक यू सो मच।